आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेट को लिए जाने पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम लोग इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। सबसे हम बारी बारी से बात करेंगे और आखिर लोगों की इस पर राय क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। आईपीएल में को लेकर के विवाद बढ़ गया है। जो मशहूर कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर के नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स सहित शाहरुख खान को चेतावनी दी है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस पर आप क्या? संत महंत लोग हैं, इनको जो है समाज की बात करना चाहिए। जो क्रिकेट का मामला है, खेल का मामला है, उसमें जो है खेल प्रेमी लोगों को बोलना चाहिए या राजनीतिक व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये बाबा लोग किस मुद्दे पे बोलते हैं ये नहीं समझ में आता कि कभी कोई तलवार बांटने के बताएगा कि इससे अच्छा बढ़िया होता कि आईएसआई या आत्मघाती बन जाएं। तो ये बाबा लोग कर क्या रहे हैं? अरे भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा कि इन बाबाओं के इशारे से चलेगा देश? ये कहाँ का न्याय है? आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेट को केकेआर ने लिया है। इस पर देवकीनंदन ठाकुर हैं, संत हैं, उनका कहना है कि इसे बाहर किया जाना चाहिए। शाहरुख खान से अपील की कि उसको हटाएं अपनी टीम से। इस पर क्या कहें? देखिए, खेल कूद के क्षेत्र में बाबाओं को कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, समाज को एक ठीक से रास्ता बताने का ज्ञान हो सकता है। खेल कूद के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और खेल से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी और राजनेताओं को सोचना चाहिए। तो बाबा जी ये जो कह रहे हैं, बाबा जी को इससे दूर हटके अपना काम करना चाहिए, ना कि दूसरे के क्षेत्र में जाके दूसरे को लोगों को राय बतानी चाहिए। क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं उनको क्या आईपीएल में जगह मिलनी चाहिए आपके? ये सरकार का निर्णय है, ये बाबा जी का काम नहीं है। ये सरकार निर्णय लेगी। सरकार देश के नागरिक के तौर पर आपको नहीं, बांग्लादेशियों को अपने देश में नहीं मिलना चाहिए, ये तो हम जानते हैं। ये मानते हैं कि अपने देश में अपने यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ के लोगों को, देश के नागरिकों का उनका हक मारा जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए। यही बात देवकीनंदन ठाकुर भी कह रहे हैं। नहीं तो ये अगर इस रूप में कह रहे हैं तो उनका ये बयान कुछ कहीं कहीं तक ठीक भी है, लेकिन उन्हें ज़्यादा घुस के ये बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसे आपके महंत यहाँ के थे राजू दास जी क्या कह रहे थे? तलवार वाला बात कह रहे थे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इस तरीके के प्रलोभन नहीं देना चाहिए, समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। ठीक से बात अपनी समाज के सामने रखना चाहिए। बांटने वाले बयानबाजी ये कहना चाहते हैं? नहीं, समाज को बांटने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके पक्ष में तो हम लोग हैं। समाज को एकजुट होना चाहिए, समाज को ठीक से आईना दिखाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरफ आ जी। आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर ने लिया है, जिसके बाद कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने कहा है कि इस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए। केकेआर को, शाहरुख खान को एक चेतावनी देते हुए कहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बाबा की अपनी भावना हो सकती है, और अगर उनकी भावना में इतना दम है तो बाबा को निश्चित रूप से जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए। उनके ही पुत्र हैं जय अमित शाह, उनसे बात करनी चाहिए। और अगर लगता है उन्हें कि नहीं लेना चाहिए था तो उन्हें निवेदन करके निकलवाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश बगल का एक देश है और सीमाएं जो हैं तमाम मामलों में खुली हुई हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, और उन्हीं रिश्तों के तहत वहाँ से जो विस्थापित वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे हिंदुस्तान में हैं, और मोदी जी के जो सबसे करीबी उद्योगपति हैं वो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं वो बाबा ये सब चीज़ें जानते हैं कि नहीं। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, बाबा को इस पे नहीं बोलना चाहिए। और अगर उनको बोलना है तो बोलने से पहले जो सही रास्ता है उस रास्ते पे जाएं। सबको रास्ता वो दिखाते हैं, तो उन्हें सबसे सही रास्ता है इन सब मामलों पे बात करने का मीडिया नहीं। सरकार के पास जाएं, जाके सरकार में प्रधानमंत्री से बात करें, गृह मंत्री से बात करें और इस चीज़ पे रोक लगवाएं। देखिए, देवकीनंद जी संत हैं, उनको धर्म का उपदेश देने का उन्होंने वचन लिया है, तो उनके मुंह से धर्म का ही उपदेश अच्छा लगेगा। जब वो प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, द्विपक्षीय व्यवस्था में एक दूसरे देश से जो भारत का रिश्ता है उसमें उस ताने बाने को जब ये भेदना शुरू करते हैं तो इससे बड़ा कोई
धार्मिक पैरा का कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि जो द्विपक्षीय वार्ता है, जो बांग्लादेश और भारत का जो रिश्ता है, जो इनका एक दूसरे के प्रति जो वचनबद्धता है, निश्चित तौर पर सरकार को ये लगता है कि भाई ये समय की पुकार है, हम अपने वचनबद्धता पर कायम है। एक दूसरे को हम मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनके आंतरिक व्यवस्था में, एक दूसरे के आंतरिक व्यवस्था में अपना पक्ष रखने के लिए, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ताकत देने के लिए अगर ये व्यवस्था मिलती है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर ने लिया है, इस पर देवकीनंदन है, कथावाचक हैं, उन्होंने विरोध जताया, चेतावनी दी। अरे हिंदू हित की सरकार है भाजपा, अमित शाह उसके गृह मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे जो है पूरे वर्ल्ड की जो क्रिकेट है उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो वो हिंदुओं के लिए तो करेंगे ना कुछ। अब पता नहीं इस सरकार में करेंगे, अगले करेंगे। रही बात बाबाओं की, तो क्या बाबाओं के अभिव्यक्ति पे विराम लग गया है क्या? प्रतिबंध लग गया है क्या? हम बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, मुल्ला बोल सकते हैं, मौलाना बोल सकते हैं, बाबा नहीं बोल सकते हैं? बाबा क्या उनके अनुयायी कटने के लिए हैं? बाबा के अनुयायी कटते रहें और सब खुशी रहें, बाबा ना बोले? क्यों नहीं बोलेंगे? अपने अनुयायियों के लिए बाबा क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बाबा इस भारत के हिंदुओं के जो है वो गुरु हैं, और गुरु अपने चेले के लिए नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उसको नहीं खिलाना चाहिए, जो उन्होंने लिया गलत काम किया। जो क्योंकि इस वक्त मामला तनावपूर्ण है, खेल तो कभी भी हो सकता। और अगर जो हमारे बाबाओं का तो हमेशा मार्गदर्शन करने का काम रहा है अपने समाज को, जिस समाज के, चाहे वो मौलाना हो, वो अपने समाज को मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारे समाज का जो हमारे महात्मा संत पुरुष लोग हैं वो अपने समाज को अपने मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो आप इन पे आप सचेत होइए। तो उसमें परेशानी क्या है? उन्हीं को परेशानी है जो देश को विघटित करना चाहते हैं, जो देश के साथ हमेशा खिलवाड़ किए हैं, वही उनका साथ देंगे और कोई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आईपीएल में केकेआर ने जो है बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया है टीम में। देवकीनंदन जी हैं, कथावाचक है, उन्होंने विरोध जताया। केकेआर किसकी कंपनी है? केकेआर शाहरुख खान। निश्चित रूप से हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। एक देश का खाकर देश का गाते हैं, एक हैं देश का खाकर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं उनके समर्थन में बोलेंगे, जितने आतंकी हैं उनके समर्थन में बोलेंगे। अगर शाहरुख खान जी की कंपनी है तो क्यों बांग्लादेश में ही उनको क्रिकेटर मिला? जो हमारे जड़ खोदने की तैयार है, वह बांग्लादेश या पाकिस्तान, चाहे जो भी मुस्लिम कंट्री है जो हमारी जड़ खोदने के लिए तैयार है, उसकी वही क्रिकेटर मिला। इसलिए हम ये देखते हैं उस क्रिकेटर को लाभ नहीं होगा, उस देश को लाभ होगा, और उस देश को लाभ होगा तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो अगर 10 रुपये का भी लाभ हो तो वह हमारे हिंदू सनातनियों के क्रिकेटर नहीं है, क्यों वहाँ खरीदने गए? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों के अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।